अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ भी बिल्कुल सब ठीक हैं। आज हम जा रहे हैं पिज़्ज़ा खाने। ये रमज़ान से पहले के कुछ क्लिप्स हैं जो मैं अभी ऐड कर रही हूँ। और हम लोग जा रहे थे तहज़ीब पे। मेरी नंद आई थी तो वो कह रही थी हम आपको पिज़्ज़ा खिलाने लेके जाते हैं। और साथ साथ जो है मैंने कुछ क्लिप्स लिए हैं वो देखते हैं और साथ ही हम बात कर लेते हैं रजब और ईमान की जो है ना सेपरेशन यानी कि तलाक के बारे में। सबसे खूबसूरत जो रिश्ता है रूए ज़मीन पर वो मियाँ और बीवी का है। और सबसे पहला जो रिश्ता है वो भी इन दोनों का ही है यानी कि मियाँ बीवी का रिश्ता है। लेकिन आजकल के रिश्तों में देखा जाए तो इस रिश्ते को बिल्कुल मजाक बनाया गया है। अगर ज़रा भी बर्दाश्त नहीं है ना मर्द में ना ही औरत में। लेकिन यहाँ जो ईमान और रजब की कहानी है वो तो बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे बर्दाश्त वाली बात नहीं है क्योंकि रजब ने जो है ना उसको बहुत ज़्यादा चीट किया है और नौबत यहाँ तक पहुँची है। खैर पहले शुरू में बात कर लेते हैं कि जब ये शादी हुई थी तो पाकिस्तान की आधी अवाम जो है बिल्कुल पागल थी। और टीन एज के जो लड़के थे वो इस चक्कर में थे कि यार इसने इतना पैसा कमाया और इतने ये पैसे उड़ा रहा है, हम कैसे शादी करेंगे। और मेरे ख्याल से तो मुझे लगता है पागल हो गए थे कि हमारी शादियां होने लगी हैं और हमारे पास इतने पैसे नहीं है। क्योंकि हर एक को इसी तरह की शादी करनी थी, इसी तरह पैसा उड़ाना था, लोग बुलाने थे, फेम हासिल करना था। हालांकि उसके और जो नॉर्मल हम अगर कमाएंगे पैसे उनमें बड़ा फ़र्क है। ज़रा यूट्यूब की कमाई एक अलग चीज़ है, टिकटॉक की अर्निंग अलग चीज़ है। और जो हमारी होती है डेली वाइज हम जो इतनी ज़्यादा मेहनत से कमा रहे होते हैं उस पैसे और उसमें बड़ा फ़र्क है ज़ाहिर है। खैर ये टॉप ट्रेंड शादी रही है। और बहुत से लोगों की शादियाँ शायद इस तरह की होती हों लेकिन वो ये है कि ज़ाहिर है कैमरे के पीछे होती होंगी। लेकिन यहाँ पे हर टाइम पे हर जो इवेंट था उसको कैमरे में कैप्चर किया गया, जो लोगों तक पहुँचा गया। और लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ को बहुत ज़्यादा खुश भी हो रहे थे कि यार पैसा कमाए इंसान, एक दफ़ा शादी होती है, अच्छे से शादी करे। देखो उसने इतने फंक्शन किए, ईमान ने इतनी अच्छी ज्वेलरी, ड्रेसेस, हर चीज़ बहुत अच्छी कह रही कि सब कुछ बहुत अच्छा हुआ। खैर एक चीज़ यहाँ पे ये भी हो सकती है कि इन सब चीज़ों को दिखाने का मकसद ये भी हो सकता है कि शायद वहाँ पे नज़र खा गई इस चीज़ को। और दूसरा ये कि गज़ल को जो सब बहुत ज़्यादा बुरा कह रहे हैं तो मेरा अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है ना, अगर मर्द में इतनी ज़रूरत है तो वो बीवी और बहन को ना अलग अलग उसमें रख सकता है। क्योंकि बहन का अलग रिश्ता है, क्योंकि बहन और भाई का ऐसा रिश्ता है कि शुरू से बचपन से साथ होते हैं। उस रिश्ते का नैमल बदल नहीं है। और देखा जाए तो मियाँ बीवी के रिश्ते का नैमल बदल भी नहीं। तो इसलिए दोनों जो है इनकी जगह डिफरेंट है। पर ये मर्द ही हैंडल कर सकता है। औरत तरह वो उसकी बहन है, वो कभी भी नहीं चाहेगी मेरे भाई का घर डिस्टर्ब हो, ख़राब हो। बिल्कुल ये चीज़ गलत है। और नोक-झोंक बहनों में और भाभियों में तो लगी रहती है, वो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ पे हम ये कहें कि सारी गलती उसकी है तो बिल्कुल नहीं है जी। रजब की भी गलती है, जो लेके गया था उसे वो बसा नहीं सका, गलती तो उसकी है। दूसरा ये है कि ये अब एक नोटिस जारी हुई, इस नोटिस का ये होता है कि एक नोटिस उनके पास गया है। अब 3 मंथ का टाइम, अगर 3 मंथ में रजब बट जो है वापस जो है ना रुजू कर लेते हैं, सुलह कर लेते हैं तो ये सब कुछ बिल्कुल ठीक हो सकता है। आप लोग ये भी दुआ करना कि अल्लाह करे इन 3 मंथ में इन लोगों का सब कुछ ठीक हो जाए। अगर ये दोनों एक-दूसरे के हक में बेहतर हैं तो। बाद के मसलों से फिर पहले ही रोना बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी भी पहले नहीं है, छोटा-सा बच्चा भी उनका है। अल्लाह पाक उनके लिए खैर करे, जो उनके हक में बेहतर हो वही अता करे। आप लोग भी दुआ में याद रखिएगा, कमेंट्स बॉक्स में बताना आपकी इस बारे में क्या राय है। अल्लाह हाफ़िज़।